अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू हसान खान टीवी। और ये वीडियो मैं बहुत दिन के बाद बना रहा हूँ हसान खान टीवी के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। मेक श्योर कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब लाजमी करें मेरे चैनल को, ताकि आप अगली सारी वीडियोस देख सकें जो मैं बना रहा हूँ और आगे बनाता रहूँगा। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा फ्रीलांस राइटिंग क्लाइंट्स के हवाले से। जैसे कि इस वीडियो का टाइटल है फ्रीलांस राइटिंग क्लाइंट्स इन पाकिस्तान, या हाउ टू गेट फ्रीलांस राइटिंग क्लाइंट्स इन पाकिस्तान। इस किस्म का आपको टॉपिक नज़र आ रहा होगा ऊपर। बेसिकली पर्पस इस वीडियो का ये है, जो लोग फ्रीलांस राइटिंग में इंटरेस्टेड हैं, मैं उन लोगों को चंद तरीके बताऊंगा फ्रीलांस राइटिंग क्लाइंट्स हासिल करने के। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं फ्रीलांस राइटिंग में और आप पाकिस्तान में हैं या मे भी आप पाकिस्तान से बाहर भी हैं, लेकिन आप इंटरेस्टेड हैं फ्रीलांस राइटिंग को स्टार्ट करने में और क्लाइंट्स हासिल करने में, स्ट्रगल कर रहे हैं, जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखते रहें। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 8 वेज टू गेट फ्रीलांस राइटिंग क्लाइंट्स इन पाकिस्तान, यानी कि 8 तरीक़ों से आप फ्रीलांस राइटिंग के क्लाइंट्स हासिल कर सकते हैं पाकिस्तान में। या आप इनको 8 वेज समझ लें या 8 टिप्स समझ लें या 8 स्ट्रेटजीज समझ लें क्लाइंट्स हासिल करने के लिए फ्रीलांस राइटिंग के पाकिस्तान में। तो सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है, जो सबसे पहला मैं आपको वे बता रहा हूँ, वो है पर्सनल ब्लॉग। पर्सनल ब्लॉग लिखना शुरू करें, पर्सनल ब्लॉग लॉन्च करें। मैं तो रिकमेंड करता हूँ मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो वर्डप्रेस है। वर्डप्रेस ओपन सोर्स प्रोग्राम है, जो वर्डप्रेस सेल्फ होस्टेड ब्लॉग है। अगर ये चीज़ आपके लिए अगर आपको नहीं पता ज़्यादा वेब होस्टिंग का, वर्डप्रेस सेल्फ होस्टेड प्लेटफॉर्म का, यानी कि जो wordpress.org है या wordpress.org है, अगर उसका आपको नहीं पता ज़्यादा इन चीज़ों का, आप सिंपली wordpress.com पे जाएं। वहाँ पे कोशिश करें कि डोमेन बाय करके आप जो पेड प्लान है, यानी कि जो प्रीमियम प्लान है या जो पैसों से ख़रीदा जाता है, वो प्लान बाय करके प्रॉपरली प्रोफेशनली एक वेबसाइट क्रिएट करें। उसमें मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें किसी और को कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपका और वर्डप्रेस का ताल्लुक है। लेकिन मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका जो स्टार्ट हो वो बड़ा प्रोफेशनल हो। और आप जब स्टार्ट लें अपना ब्लॉग लिखने के लिए या अपनी वर्डप्रेस राइटिंग के लिए या वर्डप्रेस क्लाइंट हासिल करना स्टार्ट करें, तो आपका इम्प्रेशन अच्छा पड़े क्लाइंट्स पे। होता ये कि जब हम फ्री वाले wordpress.com का जो पहला फ्री प्लान है, हम अगर बहुत सारे फ्रीलांस राइटर्स वो चूज़ करते हैं या blogger.com पे जाके क्रिएट करते हैं अपना फ्री ब्लॉग, तो थोड़ा सा इम्प्रेशन क्लाइंट्स के सामने आपका इम्प्रेशन थोड़ा सा ख़राब होता है। इतनी प्रोफेशनल लुक नहीं आती है आपके ब्लॉग्स पे। तो कोशिश करेंगे पेड प्लान आप बनाएं, पेड प्लान पे अपना पर्सनल ब्लॉग लॉन्च करें। पर्सनल ब्लॉग लॉन्च करने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा, जितने भी ये तरीके मैं आपको बताऊंगा, 8 तरीके, 8 वेज, सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद, सबसे ज़्यादा जो एफिशिएंट और फ़ायदेमंद जो तरीका है वो आपका पर्सनल ब्लॉग होगा इन सब में। तो कोशिश करें पर्सनल ब्लॉग से स्टार्ट करें। पर्सनल ब्लॉग लॉन्च करना सिर्फ पर्पस नहीं होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए कि आप रेगुलर उस पर कंटेंट पब्लिश करें, अपने कंटेंट को बेहतर से बेहतर बनाएं, अपनी राइटिंग स्किल को। और आपको मैं ये भी बताऊं कि आपने सिर्फ उसको पोर्टफोलियो के तौर पे यूज़ नहीं करना अपने ब्लॉग को, आपने वो एक मार्केटिंग चैनल भी होगा आपका, एंगेजमेंट चैनल भी होगा, वो एक कन्वर्जन चैनल भी होगा आपका। यानी कि जब आप कंटेंट पब्लिश करेंगे, आप लोगों को, अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेंगे, उनको एंगेज कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, वो आपके ब्लॉग के जरिए आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इवेंचुअली आप उनको कन्वर्ट कर सकते हैं अपने पेइंग कस्टमर्स में, यानी कि आप उनको प्रोस्पेक्ट से कस्टमर बना सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने ब्लॉग के जरिए। तो फ्रीलांस राइटर के लिए पर्सनल ब्लॉग लॉन्च करना बहुत ही ज़रूरी है। ना सिर्फ लॉन्च करना बल्कि रेगुलर बेसिस पे लिखना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा पहला वे था वो था
पर्सनल ब्लॉग को लॉन्च करें। तो दूसरा जो मेरा वे है, दूसरी स्ट्रेटजी है गेस्ट पोस्टिंग। गेस्ट पोस्टिंग ये होती है जब हम किसी दूसरे ब्लॉगर के ब्लॉग पे जाके एज ए गेस्ट ऑथर पब्लिश करते हैं कोई आर्टिकल या ब्लॉग पोस्ट कह रहे हैं या आर्टिकल कह रहे हैं, एक ही बात है। तो जब हम गेस्ट पोस्टिंग करते हैं उसका फ़ायदा ये होता है कि हम एक नई ऑडियंस के सामने जाके अपना कंटेंट प्रेजेंट करते हैं। तो ये बहुत पुरानी, बहुत मशहूर स्ट्रेटजी है एंगेजमेंट की और नए कस्टमर्स हासिल करने की, नई ऑडियंस के सामने जाने की। बेसिकली ये एक स्ट्रेटजी है। तो अगर आपको इसका नहीं पता और आपके लिए ये चीज़ नई है तो गेस्ट पोस्टिंग समझ लें कि आपके फ्रीलांस राइटिंग करियर के लिए गेस्ट पोस्टिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और गेस्ट पोस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने जाके अपना आर्टिकल किसी और ब्लॉगर को उसके ब्लॉग पे पब्लिश कर लेना है। ये बड़ी टेक्निकल चीज़ है। ये सिर्फ पोस्टिंग करना इसका पर्पज़ नहीं है। सबसे पहले तो आपका जो वो ब्लॉग, जिस ब्लॉग पे आप पब्लिश करने जा रहे हैं, वो आपकी नीश के हिसाब से होना चाहिए। यानी कि अगर आप एक एक्सपर्ट हैं, ब्लॉगिंग टिप्स पे लिखते हैं, तो जिस ब्लॉग पे आप पब्लिश कर रहे हैं वो भी ब्लॉगिंग टिप्स से रिलेटेड ही होना चाहिए। तो ये ना हो कि वो फार्मूला 1 रेस का ब्लॉग हो, आप ब्लॉगिंग टिप्स पे लिखते हैं, वो फार्मूला 1 का ब्लॉग हो आपके दोस्त का, आप जाके उस पर फार्मूला 1 पे लिखना शुरू कर दें उससे रिलेटेड टॉपिक पे, तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। आप अपने रेलेवेंट टॉपिक्स पे रहते हुए गेस्ट पोस्टिंग करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा तरीका था गेस्ट पोस्टिंग का। आपने गेस्ट पोस्टिंग करनी है दूसरों के ब्लॉग पे जाके। गेस्ट पोस्टिंग को कमेंटिंग से मिक्सअप ना कर दीजिएगा। गेस्ट पोस्टिंग होती है जब आप अपना आर्टिकल किसी को देते हैं पब्लिश करने के लिए, यूनिक आर्टिकल, पहले कहीं पब्लिश किया हुआ आर्टिकल नहीं, यूनिक फ्रेश कंटेंट देते हैं, बातचीत करते हैं। पूरा एक तरीका होता है, आप डिस्कस करते हैं पहले उसके साथ, दूसरे ब्लॉगर के साथ कि मैं ये पब्लिश करना चाहता हूँ आपके ब्लॉग पे। फिर सारा टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्कस करने के बाद आप उसको अपना ब्लॉग पोस्ट देते हैं, फिर वो पब्लिश करता है अपने ब्लॉग पे। तीसरी स्ट्रेटजी है लिंक्डइन पल्स। लिंक्डइन नेटवर्क का हिस्सा है। अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, आपको जाहिर है पता होगा कि लिंक्डइन जो है वो कितना पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया नेटवर्किंग की साइट है। लेकिन ये फेसबुक, ट्विटर से थोड़ी सी डिफरेंट है कि ये प्रोफेशनल्स की है। इस पर ब्रांड्स होते हैं, कंपनीज अपनी इस पर ज़्यादा एक्टिव होती हैं, लोगों को हायर करती हैं, एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स बहुत ज़्यादा इस पर होते हैं। तो ये थोड़ा प्रोफेशनल नेटवर्किंग का प्लेटफॉर्म है। और लिंक्डइन पल्स ये कंटेंट पब्लिशिंग का इसका सेक्शन है लिंक्डइन का। अगर आप लिंक्डइन पे, अगर आपका अकाउंट हो और आप जहाँ पे स्टेटस अपडेट करते हैं, वहाँ पे देखें कि नीचे एक छोटा सा बटन होगा, छोटा सा टेक्स्ट लिखा हुआ होगा, क्रिएट अ पोस्ट, या पोस्ट से रिलेटेड कोई चीज़ होगी। तो अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आई गेस आप लिंक्डइन पल्स पे जा सकते हैं, या फिर आप linkedin.com/pulse अगर आप लिखेंगे तो आप डायरेक्टली पल्स की उनके सेक्शन पे चले जाएंगे, वहाँ जाके आप डायरेक्टली पब्लिश भी कर सकते हैं। तो लिंक्डइन पे भी आपको, लिंक्डइन पल्स पे आपको पब्लिश करना चाहिए आर्टिकल्स। लेकिन लिंक्डइन पल्स का एक और फायदा भी है, इस पे यूनिक कंटेंट की जरूरत नहीं होती। कोशिश करें जो कंटेंट जो आपका अपना हो सिर्फ वो पब्लिश करें, और उसके अलावा अनऑथोराइज्ड कंटेंट या जो आपका नहीं है वो पब्लिश ना करें। इसका लिंक्डइन पल्स का एक फायदा ये है कि आपने जो ऑलरेडी अपने ब्लॉग पे पब्लिश किया है कंटेंट, आप वो कंटेंट भी पब्लिश कर सकते हैं लिंक्डइन पल्स पे। लोग करते क्या हैं, लोग एक स्ट्रेटजी अपनाते हैं कि जो अपने ब्लॉग पे पब्लिश करते हैं वो कुछ दिनों के बाद लिंक्डइन पल्स पे सेम आके वो पब्लिश करते हैं, और बॉटम पे बिल्कुल फुटर पे अपने आर्टिकल के अपनी मेन सोर्स का, यानी कि अपने मेन ब्लॉग पोस्ट का लिंक ऐड कर देते हैं कि ओरिजिनल पोस्ट यहाँ पे है। तो उसका फायदा ये होता है कि नई ऑडियंस के सामने उनका कंटेंट जाता है, और बहुत चांस होते हैं कि एक नई ऑडियंस आपके ब्लॉग पे आ जाए उस लिंक के जरिए। तो इस तरीके से लोग लिंक्डइन पल्स को यूज करते हैं। आप भी यूज कर सकते हैं अगर आप फ्रीलांस राइटर बनना चाहते हैं। मेरी फोर्थ स्ट्रेटजी है हायर मी पेज। हायर मी पेज को मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, क्योंकि हायर मी पेज ने मेरा जो फ्रीलांस राइटिंग का करियर था उसको यूं से यूं कर दिया था। अगर वो ऐसे था तो उसको ऐसे कर दिया था।
तो मैं इससे ज़्यादा सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि हायर मी पेज की क्या इंपॉर्टेंस है। हायर मी पेज का ज़रूरी नहीं है कि आप हायर मी लिख के पेज अपने ब्लॉग पे लगाएं, आप कुछ और भी लिख सकते हैं, कॉन्टैक्ट मी लिख सकते हैं बड़ा सा, या कोई बैनर लगा सकते हैं, या कुछ और लिख सकते हैं कि हाउ आई कैन हेल्प यू, या इस किस्म की और कोई स्टेटमेंट लिख सकते हैं। बहुत सारे लोग हायर मी लिखते हैं, हायर मी यानी कि मुझे हायर करें, फिर लोग उस पेज पे जाते हैं क्लिक करके और वहाँ पे सारी डिटेल लिखी होती है कि मैं क्या क्या प्रोवाइड करता हूँ, मैं क्या क्या सर्विसेज आपको दे सकता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस क्या है, मैंने किस किस के साथ काम किया और आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो सारी डिटेल उस हायर मी पेज पे लिखी भी होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हायर मी पेज क्या है। हायर मी पेज भी एक तरीका है फ्रीलांस राइटिंग क्लाइंट्स हासिल करने का। 5वीं स्ट्रेटजी है फेसबुक ग्रुप्स की। कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स हैं दुनिया में, हर कंट्रीज के अपने हिसाब से हो सकते हैं। आप अपनी कंट्रीज के हिसाब से कंटेंट राइटिंग के फेसबुक ग्रुप ढूंढें, आपको डेफिनेटली बहुत सारे ग्रुप मिल जाएंगे, बहुत सारे मिलेंगे। कुछ आर्टिकल राइटिंग के नाम से होंगे, कुछ कंटेंट राइटिंग के नाम से होंगे, कुछ गेस्ट पोस्टिंग के नाम से होंगे, बहुत सारे डिफरेंट नाम से। अगर आप कंटेंट राइटर हैं या आप कंटेंट राइटिंग में इंटरेस्टेड हैं तो जाहिर है आपको इन टर्म्स का पता होगा, आर्टिकल राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, कंटेंट पब्लिशिंग, इस किस्म की। फेसबुक में सर्च करें, कंटेंट राइटिंग के ग्रुप ढूंढें, बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारे ज्वाइन ना कीजिएगा। ये मैं आपको एक बड़ी सीक्रेट टिप बता रहा हूँ। ज़्यादा ग्रुप्स ज्वाइन करने का हमेशा नुकसान होता है, और इस वजह से नुकसान होता है कि आप सारे ग्रुप्स में फोकस नहीं कर पाते, और उसका नुकसान ये होता है कि जब आप फोकस नहीं करते ना सारे ग्रुप्स पे, तो आप फिर कहीं प्रॉपर स्टैंड आउट नहीं करते, यानी कि आप प्रोमिनेंट नहीं होते कहीं पे भी। तो 1 से 2 अच्छे ग्रुप्स चूज कर लें, फिर सिर्फ उनके अंदर रहें, उनके अंदर लोगों से बातचीत करें, लोगों को रिप्लाई करें, कमेंट करें, लाइक करें, एंगेज हों उन ग्रुप्स के अंदर, कोई अच्छी चीज़ शेयर करें, कोई फ़ायदा पहुंचाएं लोगों को, कोई यूज़फुल चीज़ बताएं, कभी कभार किसी और का कंटेंट शेयर करें, कभी अपना कंटेंट शेयर करें उसके अंदर, लेकिन उस ग्रुप के रूल्स के हिसाब से वहाँ पे चलें। हमेशा ग्रुप में एक ऊपर कहीं रूल्स लिखे होते हैं कि इस ग्रुप के ये रूल्स हैं, यहाँ पे आप स्पैमिंग नहीं कर सकते, अपने इस तरह लिंक शेयर नहीं कर सकते, या रेलिवेंट चीज़ आप शेयर कर सकते हैं सिर्फ। तो वो पढ़ लें, वो रूल्स टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ के उसके हिसाब से फेसबुक ग्रुप में वहाँ पे चलें। ओके, जो मेरी छठी स्ट्रेटजी है यानी कि 6th वे है, वो है सोशल मीडिया रिलेशंस। सोशल मीडिया रिलेशंस से भी आप कंटेंट राइटिंग के क्लाइंट्स हासिल कर सकते हैं। वो कैसे? वो इस तरह के आप फेसबुक पे 1-2 घंटे टाइम स्पेंड करते हैं, आप रेलिवेंट लोगों के साथ सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, इन सब जगहों पे कनेक्ट हो। सोशल मीडिया की जो सबसे इम्पोर्टेंट टिप मैं आपको दे सकता हूँ वो ये है कि कभी भी 8-10 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स चूज ना करें, हमेशा 1 से 2 करें और उन पर रेगुलर रहें, उन पे लोगों से कनेक्ट हों। धड़ाधड़ लोगों को ऐड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रेलिवेंट लोगों के साथ कनेक्टेड हों। ज़्यादा लोगों को ऐड ना करें, एकदम लोगों को फॉलो ना करना शुरू कर दें, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली उसको प्रोग्रेस करें। जिनके साथ आप कनेक्टेड हैं उनके साथ एंगेज हों। और जाहिर है अगर आप किसी रॉन्ग किस्म के, यानी रॉन्ग से मुराद के आपकी कोई और फील्ड है, उनकी कोई और फील्ड है, ना उनसे आपका कोई ताल्लुक है, ना आपसे उनका कोई ताल्लुक है, यानी कि आप लोग आपस में इंटरेस्टेड नहीं है अगर, तो उस कॉन्टेक्ट के साथ आपका कोई फ़ायदा नहीं है, आपको कनेक्ट होने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप दूसरे ब्लॉगर्स के साथ कनेक्टेड हैं या कुछ ऐसे ब्रांड्स के साथ कनेक्टेड हैं जो कंटेंट राइटर्स में इंटरेस्टेड होते हैं, जिनको कंटेंट राइटिंग का पता है, जिनके ऑफिशियल ब्लॉग्स हैं, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। ये सब इंसान को जब चीज़ें समझ आती हैं, जब वो एक्सपीरियंस करता है, जब वो इस तरीके से सोचता है, फिर प्रोफेशनली चलने की कोशिश करता है। ये मुझे 4-5-6 साल पहले मुझे भी फेसबुक का नहीं आइडिया था। मैं समझता था क्या बोरिंग चीज़ है, फेसबुक पे क्या होगा, मैं इसको कभी भी सीरियस तरीके से यूज़ नहीं किया। लेकिन पिछले 2-3 साल से मुझे समझ आई है कि इस पे जो मुझे सही लोगों के साथ कनेक्टेड होना है, प्रोफेशनल लोगों के साथ कनेक्टेड होना है। तो अब जब मैं बहुत सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, मैं देखता हूँ डिस्प्ले पिक्चर शेयर की लगाई हुई है, या डिस्प्ले पिक्चर पे वो ट्विटर पे अंडा बना हुआ है, या फेसबुक की ट्विटर पे वो कार्टून की तस्वीर लगी हुई है, तो वो फिर ऐसे लोगों के साथ कनेक्टेड होने का फ़ायदा नहीं है। आप सही लोगों के साथ कनेक्टेड हों, या वो नाम सेकंड नेम में क्लिकर लगा हुआ है या कुछ और नाम है अजीब अजीब से, तो जो ओरिजिनल लोग हों, ओरिजिनल आपको प्रोफाइल्स लगे, सिर्फ उनको ऐड करें, उनके साथ कनेक्टेड हों,
और धड़ाधड़ लोगों को ऐड ना करें। इस तरह की जो आपको सही जेन्युइन लोग लगे उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करें। उसका बहुत फ़ायदा होगा आपको, अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। सोशल मीडिया रिलेशंस आप जो है किस तरह आप हासिल कर सकते हैं फ्रीलांस राइटिंग के क्लाइंट्स सोशल मीडिया से, वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप रेलिवेंट लोगों से कनेक्टेड होंगे, आपकी सोशल मीडिया की प्रोफाइल बनी हुई होगी, आपका ब्लॉग का लिंक होगा, आपके कवर पे आपको लिखा होगा कि आप कंटेंट राइटर हैं, आप रेलिवेंट लोगों से कनेक्ट हो रहे होंगे, आप कंटेंट शेयर करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों से रिलेशन बिल्ड करेंगे। रिलेशन बिल्ड करने का मतलब होता है कि आप रोज़ाना की बेसिस पे एक्टिव हों अपने फेसबुक पे, ट्विटर पे, रेलिवेंट कंटेंट शेयर करें, लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करेंगे आप किस तरह लोगों की हेल्प कर सकते हैं। अगर मैं कंटेंट राइटर हूँ तो पता मैं क्या करता हूँ, मैं अपने फेसबुक प्रोफाइल पे ऐसा कंटेंट, ज़रूरी नहीं है वो मेरा ही हो सिर्फ, मैं औरों का कंटेंट भी शेयर करता हूँ ताकि जो मेरे कनेक्टेड लोग हैं फेसबुक पे वो सारे एजुकेट हो सकें कंटेंट राइटिंग से, कंटेंट मार्केटिंग से। यानी मैं अपनी फील्ड का कंटेंट शेयर करता हूँ तो उनको बहुत फ़ायदा होता है, फिर वो लाइक करते हैं, फिर इस तरह उनमें से क्लाइंट्स निकल के आते हैं कि यार ये कंटेंट राइटर है, यार आप किस तरह हेल्प कर सकते हो, हमें कंटेंट लिखवाना है। तो आप इस तरह आप भी कर सकते हैं। आपको कंटेंट, ये प्रोसेस होता है कम्युनिटी बिल्ड करने का, और कम्युनिटी तब बिल्ड होती है जब कोई दूसरा किसी की हेल्प करता है। जब आप अगर 20 लोगों में से सिर्फ आप कंटेंट शेयर कर रहे हैं कि दूसरों का, लोगों आप बाकी जो कनेक्टेड लोग हैं उनकी हेल्प कर रहे हैं कंटेंट शेयर करने से, उनकी हेल्प हो रही है, तो वो आपकी तरफ देखेंगे, आपको आपका कंटेंट लाइक करेंगे, फिर वो आप में इंटरेस्टेड होंगे, आपसे बातचीत करेंगे, उनको पता चल जाएगा कि आप कंटेंट राइटर हैं और आप उनके ब्रांड के लिए क्या कर सकते हैं। तो इस तरीके से सोचें आप अपने कंटेंट राइटिंग को और सोशल मीडिया को। सातवीं स्ट्रेटजी है कमेंटिंग की। कमेंटिंग करना लोग समझते हैं या नए ब्लॉगर्स समझते हैं कि कमेंटिंग जो है वो सिर्फ एसईओ के लिए होती है। हालांकि वो अक्सर ब्लॉग्स में जो कमेंट्स का सेक्शन होता है वो नो फॉलो होता है। एसईओ की ज़बान वाले जो एसईओ जानते हैं वो समझेंगे ये नो फॉलो क्या होता है। यानी कि नो फॉलो होता है कि जो उसमें लिंक आता है आपके ब्लॉग का कमेंट में, वो नो फॉलो होता है, उसको सर्च इंजन के बॉट्स फॉलो नहीं कर सकते। यानी कि आपको कोई एसईओ जूस, कोई एसईओ फायदा नहीं मिल रहा होता एसईओ से रिलेटेड। तो कमेंटिंग सिर्फ कभी भी लिंक डालने के लिए दूसरे के आर्टिकल के नीचे कभी भी कमेंट ना करें। कमेंट करें ब्लॉगर से इंटरेक्ट करने के लिए, लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, अपनी बात कन्वे करने के लिए। हमेशा दूसरों के रेलिवेंट ब्लॉग्स पे कमेंट करें। कमेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है अगर आप सही तरीके से इसको यूज़ करें, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं, अगर आपका कमेंट लोगों को फायदा पहुंचाता है तो लोग क्लिक करके आपके ब्लॉग पे आते हैं, देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं या आपने किस किस्म का कंटेंट लिखा है। तो इस तरह आप लोगों को एंगेज कर सकते हैं अपने ब्लॉग पे लाने के लिए, अपनी वेबसाइट पे लाने के लिए। शर्त ये है कि आप स्पैमिंग ना कर रहे हो, आप सिर्फ लिंक अपना डालने के लिए ना कमेंट कर रहे हो, बल्कि आप कमेंट कर रहे हो ना सिर्फ ब्लॉगर को हेल्प करने के लिए, कुछ बताने के लिए, बल्कि जो उसकी ऑडियंस है, उसके रीडर्स हैं, आप उनकी भी हेल्प कर रहे हो अपने कमेंट के जरिए। तो हमेशा यूजफुल किस्म के कंटेंट करें, दूसरों के कमेंट करें, यूजफुल कमेंट करें दूसरों के ब्लॉग पे। और मेरा लास्ट वे है बिल्ड एन ईमेल लिस्ट। ईमेल लिस्ट बिल्ड करना भी साथ साथ स्टार्ट करें, क्योंकि आप लोगों को जितना ही आप स्ट्रेटजीज अपनाएंगे, सोशल मीडिया पे एक्टिव होंगे, नया नया कंटेंट पब्लिश करेंगे, अपना कंटेंट शेयर करेंगे, लोगों से रिलेशन बिल्ड करेंगे, जो सारा कुछ करेंगे, बेसिकली आप लोगों को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर रहे होंगे। लोग आपके ब्लॉग पे आ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, आपके क्लाइंट्स भी आ रहे होंगे, आपके क्लाइंट्स भी बन रहे होंगे ऐसा ऐसा आपके ब्लॉग के जरिए। लेकिन हो क्या रहा होगा, लोग आपके ब्लॉग पे आते होंगे, पढ़ते होंगे और चले जाएंगे। आपने जब ईमेल लिस्ट बिल्ड करना जब शुरू करेंगे तो लोग अपना नेम और ईमेल आपके ब्लॉग पे दे के जाएंगे आपको। आपके एक फॉर्म लगा हुआ होगा आपके ब्लॉग पे सब्सक्राइब करने का। मैंने आपको ये 8 तरीके बता दिए हैं कि आप कैसे ये तरीके यूज़ करके अपना फ्रीलांस राइटिंग का करियर स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे आप पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर हैं।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको थम्स अप दीजिएगा। आपके जो भी फ्रीलांस राइटिंग के हवाले से क्वेश्चंस हों वो कमेंट में लाजमी पूछिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको फेसबुक और ट्विटर पर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर हसान खान टीवी को, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर रेगुलर वीडियोस मैं बनाता हूँ और उर्दू में बनाता हूँ ताकि पाकिस्तानी इसको समझ आए, ताकि हमारे सारे लोगों को समझ आ सके और लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर तरीके से अच्छा काम कर सकें, ऑनलाइन करियर डेवलप कर सकें। मैं खुद का ऑनलाइन करियर डेवलप कर रहा हूँ अपना, इसलिए मैं ये बिल्कुल मैं कोशिश करता हूँ कि हसान खान टीवी पे फ्री इंफॉर्मेशन आप सबको देता रहूँ, आपको एजुकेट करता रहूँ। जितना मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो मैं वही आपके साथ चीज़ें शेयर करता हूँ। मैं खुद भी ये ब्लॉगिंग का स्टूडेंट हूँ, तो ब्लॉगिंग मेरा पैशन है, शौक़ है। मैं जो चीज़ें मैं लर्न करता हूँ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इसके अंदर। मज़ीद मेरा एक व्लॉग चैनल भी है जिसका नाम है हसान खान व्लॉग्स। गूगल पे, यहाँ पे आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं हसान खान व्लॉग्स, या अगर आप हसान खान जो हसान खान टीवी है इसके जब आप होम पेज पे जाएंगे तो आपको इसका लिंक यहाँ कहीं नज़र आएगा, कॉर्नर पे ऊपर फीचर्ड चैनल में यहीं कहीं आपको नज़र आना चाहिए। आई थिंक यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको फीचर्ड चैनल में, लेकिन होम पेज पे, हसान खान टीवी के होम पेज पे। तो दोस्तों थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ हो तो कमेंट में लाजमी बताएं।